आज हम देखेंगे जीएम कंपनी के डिफेक्टिव एलईडी को कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसको बेंच वाइस में बांधेंगे और इसमें जो नट है इसमें एलकी लगता है, 6 नंबर का एलकी लगता है। इसको एलकी से 4 नट को खोलेंगे। खोलने के बाद इसको हम निकालेंगे, जिसको केसिंग बोला जाता है। गिलास है, गिलास को हम देखेंगे गिलास टूटा फूटा है कि नहीं, तो गिलास इस स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद इसको खोलेंगे, खोल के भी चेक कर लेंगे कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, लेकिन किसी प्रकार के इस पर टूट फूट नहीं है तो सही है। इसको यहाँ रख देंगे हम। उसके बाद इसको केसिंग बोला जाता है। इसको हम अब खोलेंगे। सबसे पहले इसको खोलने से पहले जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को सबसे पहले निकालेंगे। स्प्रिंग के निकालने के लिए यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, उस पिन को ऊपर से हम थोड़ा सा चोट मारेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक चुप्पी निकल गया, स्प्रिंग निकल गया, स्पाइडर निकल गया। अब इसको वाल बटन को हम ओपन करेंगे। इसके लिए नोच पड़ा है, इससे हम खोलेंगे। इसको निकल गया। अब इसमें हम देखेंगे खराबी क्या है। इसको बोला जाता है वाल शटर। जो इस डायफ्राम देखें, ये डायफ्राम में फट जाता है, जिसकी वजह से लीकेज करना शुरू कर देती है, जो आप ये देख रहे हैं। और ये ख़राब होगी तो जो वाल बटन है यहाँ से लीकेज करना शुरू कर देती है। लोडर अनलोडर रास्ते दोनों रास्ते में लीकेज करती है। उसके बाद इसके अंदर एक वाल स्लिप है, इसको हम निकालेंगे स्टूल की सहायता से। इसको वाल स्लिप बोला जाता है। इसका जो होर्डिंग लगा हुआ है ये भी खींच जाता है। इसको हम निकालेंगे। निकाल दिए। उसके बाद इसके अंदर वाल स्टैंड है, कि कुछ नुकीला चीज़ से इसको निकालेंगे। जो ये देख रहे हैं वाल स्टैंड, जो इसमें डायफ्राम लगा हुआ है, इसमें भी खराबी आ जाती है, जैसे डायफ्राम फट जाता है। उसके बाद में जो वाल स्टैंड है, वाल स्टैंड के जो ऊपर है ये वाला, इसमें भी फट लग जाती है, लेकिन इसका मतलब सही है। लेकिन जो ख़राब है उसका हम पहचान बताते हैं। जैसे ये है, ये देख रहे हैं यहाँ पे बन चुका है, कट लग गया है, इसका मतलब ये ख़राब है। अगर ये ख़राब होगा तब भी लीकेज नहीं रुकेगा, लीकेज करते रहेगा, टॉप से मतलब वाल बटन से करते रहेगा। अब इसको हम साफ़ करेंगे अच्छे से। साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। उसके बाद हम सेट करेंगे। जो डायफ्राम है, डायफ्राम फटने का यही पहचान है। एक एलईडी में 2 डायफ्राम लगता है, एक इसमें लगता है वाल शटर में, और एक वाल स्टैंड में लगता है, इसमें लगता है। तो ये देखिए ये बुरी तरह से फट चुका है। अब इसको हम हटा देंगे। अब ये पूरी तरह से हम इसको क्लीनिंग कर लिए हैं, साफ कर लिया है। अब इसको हम फिट करेंगे। अब इसमें ग्रीस भी थोड़ा सा लगा देंगे। उसके बाद स्टेम है, स्टेम पूरी तरह से सही है। अब इसमें हम डायफ्राम लगाएंगे। डायफ्राम लगाएंगे, इसमें भी थोड़ा सी ग्रीस लगाएंगे। अच्छी तरह से ग्रीस लगाएंगे थोड़ा सा। और उसके बाद इस केसिंग में फिट करेंगे।
इसको हम केसिंग में फिट कर दिए। थोड़ा सा इसको हम सेट कर देंगे। उसके बाद सेट करने के बाद ये वाल स्लीप है, इसमें एक ओ रिंग लगता है, इसको ओ रिंग को हम फिट करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद फिर इसको हम फिट करेंगे। उसके बाद ये वाल शटर है, इसमें भी एक डायफ्राम लगा हुआ है। इसे ये वाला भाग को वाल शटर असेंबली बोला जाता है। इसको सर्किली बोला जाता है, जो ब्लैक कलर का है। इसको जो पीले वाला है, इसको रिटर्निंग वाशर बोला जाता है। ये पूरी तरह से वाल शटर असेंबली हुआ। इसको अब हम फिट करेंगे। फिट करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम ग्रीस लगाएंगे। थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, अधिक मात्रा में नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसको नोच पड़ाल की सहायता से हम फिट करेंगे। उसके बाद ये जो वाल बटन है, वाल बटन को फिट करेंगे। सबसे पहले इसमें स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद इसको वाल बटन को ऊपर से रखेंगे। उसके बाद ये रिटर्निंग रिंग है, इसको हम फिट करेंगे। इसको हम एक अंगूठे से दबाएंगे। दबाने के बाद नोच परार से इस ग्रू में हम बैठा देंगे। अब ये पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब इसको हम स्टेम में स्प्रिंग लगाकर स्पाइडर को फिट करेंगे। तो ये स्प्रिंग रहा, स्प्रिंग को लगाएंगे। ये रहा स्पाइडर। इस स्पाइडर को हम फिट करेंगे। एक साथ क्लिप हुआ, इसको हम लगाएंगे इसमें। अब वाल स्टेम में स्पाइडर और स्प्रिंग को हम फिट कर लिया है। और उसको हम एलएसटी पर उसको हम लगाएंगे। अब इसको हम फिट करेंगे। गिलास रखेंगे। गिलास रखने के बाद इसके ऊपर से इस केसिंग को हम रख देंगे। रखने के बाद इस स्क्रू है, इसमें 6 नंबर का एलकी लगता है। इस एलकी से पूरी तरह से फिट करेंगे। अब फिट करने के बाद इसको एलएसडी टेस्टिंग बेंच पर टेस्ट करके देखेंगे कि एलएसडी सही है या ख़राब है। चलिए अब एलएसडी टेस्टिंग बेंच पर अब दिखाते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, इसको एलएसडी टेस्टिंग बेंच बोला जाता है। इसमें एक एयर का टैंक है। यहाँ पर एक पिस्टन को उठाने के लिए वो लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है। एक कॉक है, इसके सहायता से उठाया जाता है। चलिए उसके बाद हम दिखाते हैं एलएसडी को। जैसे जो आप देख रहे हैं, अनलोडेड अवस्था पे है, मतलब खाली अवस्था में है। एलएसडी में सिर्फ प्रेशर है, लेकिन अनलोडेड अवस्था में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 गेज लगा हुआ है, जो एमआर के प्रेशर को बताता है और जो एलएसडी के प्रेशर को बताता है। अब इसको हम सबसे पहले
इस पाइप को हम ज्वाइन कर लिए हैं। जो ऊपर वाला पाइप हो इनलेट है, जो नीचे वाला है वो आउटलेट है। क्योंकि जो एमआर का प्रेशर है यहाँ जो देख रहे हैं, इसका जो प्रेशर इनलेट में या पाइप के द्वारा गया है। अब जब एलएसडी वर्किंग करेगा तो जो आउटलेट है, आउटलेट के सहायता से जो प्रेशर है इस गेज में बताएगा कि कितना प्रेशर जा रहा है। तो अब हम एलएसडी को चेक करेंगे, लीकेज तो नहीं है। तो खाली अवस्था में अगर जो ऊपर वाला डायफ्राम फटा हुआ है, जो वाल शटर का जो डायफ्राम फटा हुआ है, तो यहाँ से लीकेज करेगा, तो यहाँ से लीकेज करेगा। अगर जो इसका डायफ्राम फटा रहता है तो यहाँ से लीकेज करता है, और वाल शटर का, और वहीं वाल स्टेम का जो डायफ्राम फटता है तो यहाँ से लीकेज करता है। तो यहाँ से किसी प्रकार का लीकेज नहीं है और नहीं यहाँ से लीकेज है। इसका मतलब दोनों डायफ्राम सही है। अब उसके बाद में वर्किंग पर हम देखेंगे। तो मेरा ये वर्किंग अवस्था में आ गया। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लोडेड अवस्था में यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम दोनों तरह से चेक करेंगे, लोडेड अवस्था और अनलोडेड अवस्था में भी हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोडेड अवस्था में ही देखेंगे ये यहाँ से लीकेज है कि नहीं। लेकिन अनलोडेड अवस्था में किसी प्रकार का लीकेज नहीं है। इसका मतलब एलएसडी सही तरह से कार्य कर रही है। और फिर उसके बाद हम यहाँ गेज में भी देखेंगे, गेज में कितने प्रेशर है। तो जो एमआर का प्रेशर है, जो आप यहाँ देख रहे हैं एमआर का प्रेशर, इसमें 6 kg है। और जो एलएसडी का आउटलेट है उसका भी प्रेशर यहाँ 6 kg है। इसका मतलब एलएसडी कहीं से भी लीकेज नहीं है। एलएसडी में पूरी तरह से सही प्रेशर जा रही है। अब चेक मतलब लीकेज पूरा चेक करने के बाद उसके बाद एलएसडी को कम से कम 20 से 25 बार इसको वर्किंग कराएंगे इस हैंडल की सहायता से। फिर यहाँ पर प्रेशर 0 हो गया, मतलब एलएसडी की जो आउटलेट का प्रेशर है वो 0 हो गया। अब फिर इसको हम लोडेड पर लगाएंगे। दोनों प्रेशर सेम आ गया, एमआर का और एलएसडी का प्रेशर सेम आ गया। यहाँ जो नीचे से है मतलब एक पिस्टन निकला हुआ है, इसको स्टेम को वर्किंग में कर दिया। तो जैसे एलएसडी का मतलब 10 mm ऊपर की तरफ जाएगा तो एलएसडी वर्किंग में आ जाती है। बीस से 25 बार वर्किंग कराने के बाद और किसी प्रकार की एलएसडी में लीकेज नहीं है और पूरी तरह से आउटलेट के गेज में प्रेशर जा रही है, तो एलएसडी पूरी तरह से ओके है।